मैं कुंदन सर। इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.2 क्लास 10th के पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सूत्र होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और फिर होता है m1/2 प्लस m2/1 m/m1 प्लस m2। ये विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। चलिए, तो ये तो सूत्र है, इसे अंडरलाइन कर दिए, आप ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। मान लिया जाए जो बिंदु ये और ये दिया हुआ है 1, -1, 7 और 4, 3। यानी यहाँ क्या दिया हुआ है? एक तो x1 दिया हुआ है, फिर y1 भी दिया हुआ है, x2/2। तो क्या है जो यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा x1 जो है वो -1 है और y1 7 है, x2 4 और y2 -3। फिर 2:3 में दिया हुआ है, यानी ये पहला m1 जो है वो है 2 और m2 जो है वो है 3। ठीक, आगे विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक। विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक। देखिए, ये हमारे पे सूत्र हमने लिख दिया कि ये बिंदुओं को जो है विभाजित करने वाले का निर्देशांक ज्ञात ऐसे करते हैं। अब सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ से देखिए दोबारा, अब इन पे मान रख दीजिए। सॉरी, m1 कितना है? तो 2 है। x2 कितना है? तो यहाँ पे 4 है, प्लस m2 कितना है? तो 3 है और x1 1 है। फिर m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे भी m1 2 है और y2 कितना है? -3। बीच में प्लस लगाइए और फिर m2 कितना है? 3 और y1 7 और m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। ठीक, अब देखिए 2 × 8 प्लस 3 × 3, 8 और 3 ये बाद में जोड़ेंगे, 2 और 3 5। आगे 2 3 6 -3 है इसलिए -6 प्लस 7 21 बटे 3 और 2 5। ठीक है, इसे ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब 8 और 3 क्या होगा? 8 और 3। देखिए 1 मिनट, हमारा जो है वो यहाँ -1 दिया हुआ है। ये x जो है वो -1 है, यानी यहाँ -1 लिखना था, यानी कि ये -1 हो गया। और जब ये -1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ऐसी गलती हो जाती है बेटा, आप ध्यान देते हुए करें। तो 8 ± -3 बटे 5
और ये -6 और +21, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/5। ठीक, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, और ये नीचे फिर 5, 15/5, 5 एकम 5 कट गया, और 5 × 15, यानी 1,3 जो है ये विभाजित करने वाले बिंदुओं का क्या है, निर्देशांक है, यानी ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पहले प्रश्न। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं 4, -1 -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सम त्रिभाजित, सम त्रिभाजित का मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, अब भाजित मतलब 3 भागों में, यानी एक रेखाखंड AB जो है उसे सम त्रिभाजित यानी सम यानी बराबर 3 भागों में बांटना है। देखिए कैसे, मान लिया हमने ये A और B बिंदु खींच लिए हैं। बिंदु A जो दिया हुआ है वो 4, -1 है, और ये जो बिंदु B है वो 2, -3 है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब सम त्रिभाजित है, यानी क्या है, 3 बराबर भागों में बांटना है, तो 3 बराबर भागों में बट गया ना जी, एक इधर एक इधर एक इधर। हमने अब हम इसे नाम दे देते हैं P और Q। अगर हम बात करें तो P जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे जो निर्देशांक है x1 और y1 है, और यहाँ निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, अब देखिए मान लिया जाए ये 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है नहीं, तो 3 हो गया। अब हम बिंदु P जो है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा, तो हम देखें इधर कितना 1 और इधर कितना हो गया 1 और 1 2, यानी बिंदु P पे जो है तो कितने AB को बिंदु P जो किस अनुपात में विभाजित कर रहा, तो ये 1 और ये 2, यानी 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। चलिए, माना बिंदु A और B को P जो है P पर 1:2 में विभाजित करता है, और बिंदु Q पर जो है वो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। कैसे, जो देखिए इधर Q की बात करें तो इधर 1 और 1 2 हो गया, और इधर 1 हो गया, यानी कि 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब हम यहाँ पे P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो AB जो है बिंदु AB को P जो है वो 2:3 के अनुपात में विभाजित, दोबारा लिख दिए, करता है। तो सॉरी 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ हम देखें तो x1 और y1 और x2 y2 और m1 और m2,
तो यहाँ x1 ए लेंगे यानी कि 4 और y1 माइनस के 1 और x2 माइनस के 2 और y2 माइनस के 3। m1 कितना है? तो m1 1:2 में बांट रहा है, यानी m1 1 है और m2 जो है वो कितना है? 2 है। तो अब इसका निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बस सूत्र लगा दीजिए। m1 x2 प्लस m2 x2 m1 प्लस m2, फिर m1 by 2 प्लस m2 by 1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ रख दीजिए। m1 कितना है जी? 1 और m2 कितना है? 2। इससे पहले प्लस लगा दिए। x2 कितना है? x2 है माइनस के 2 और x1 4 बटे 1 प्लस 2। आइए, m1 1 है और m2 2 है। y1 y2 माइनस के 3 और y1 माइनस के 1, यहाँ नीचे 1 प्लस 2। आगे देखिए, 2 एकम 2 यानी माइनस के 2 प्लस 2 चौक 8 बटे 3। यहाँ माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस 3 को एकम गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 बटे 3। इसे ब्रैकेट में ले लीजिए सबको। अब देखिए, -2 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6 बटे 3। और यहाँ माइनस और माइनस प्लस, माइनस के 5 बटे 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 माइनस के 5 बटे 3 बचा। ठीक है, जो बिंदु B, बिंदु Q जो है, बिंदु Q A B को 2:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। आंतरिक का मतलब क्या? अंदर की ओर बांटता है। वही दोनों, ये अंदर की ओर तो काट रहा है, बाहर की तरफ तो है नहीं। चलिए, बिना समय गवाए आगे देखिए। यहाँ देखिए, x1 x2 और फिर y1 y2 m1 m2। देखिए, तो x1 कितना है जी? तो x1 जो है वो ए बी है, यानी x1 जो है वो है 4 और y1 माइनस के 1 और x2 है माइनस के 2 और y2 है माइनस के 3। ठीक, m1 यहाँ पे क्या है? 2 और m2 है 1। ये मान रख दिया जी। चलिए, तो अब यहाँ पे निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं फटाफट। m1 यानी कि 2 और x2 माइनस के 2, बीच में प्लस लगाइए। m2 1 और x1 4 बटे 2 प्लस 1। यहाँ पर m1 2 है और y2 माइनस के 3
बीच में प्लस लगाइए, m1 1, वो सॉरी m2 1 है और y1 माइनस के 1 बटे 2 प्लस 1। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 यानी माइनस के 4 प्लस 1 और 4 का गुना करेंगे 4 बटे 2 और 1 3। यहाँ पे 2 तिया 6 माइनस के प्लस 1 एकम 1, लेकिन ये माइनस का 1 है ना, तो यानी माइनस का 1 बटे 3। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0 बटे 3 माइनस 6 और ये माइनस के 1 है। पहले यहाँ देख लीजिए एक लाइन, -6 प्लस माइनस माइनस के 1 बटे 3, ब्रैकेट में सब को कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, जो देखिए बड़ा प्यार से 0 बटे 3 यानी ये हो गया 0 और माइनस प्लस यानी कि माइनस के 7 बटे 3, ये इसका निर्देशांक आ गया, यानी बिंदु Q का निर्देशांक ये आ गया। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।